हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक होंगे। आज हम हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भक्तिकाल टॉपिक पढ़ेंगे। इसके 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र जो भक्तिकालीन काव्य पर है उस पर कौन सी विशेषता लागू होती है? उस पर है अहंकार का त्याग। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना है, इसलिए उन्होंने कहा है कि भक्ति काव्य के लिए अहंकार का त्याग करना जरूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है आपका नामदेव का, ठीक है। नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का आभास दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? भक्तिकाल की समय सीमा है 1375 से 1700, ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। ये हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन है, यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इनका मत है कि ईश्वर जो ब्रह्म है वह स्वतंत्र है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबद्ध है। जो ये जीव है उन्होंने कहा कि वो ईश्वर के साथ संबद्ध है। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों या आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? आलवार भक्त या आलवार वैष्णवों की संख्या है 12, ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ हुआ। भक्ति का प्रारंभ सबसे पहले दक्षिण भारत से हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं रामानंद, ठीक है। अगला प्रश्न है, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की है कृष्णदास पैहारी ने। गलता राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा? भक्तिकाल को आपने सुना होगा हिंदी काव्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। यह कहा था गियर्सन ने, ठीक है। पेपर में आ सकता है आपके, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्तिकाल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। ये किसने कहा? किसने इसका नाम दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है। जो नाभादास हैं उन्होंने भक्तमाल लिखी, उसकी भाषा है ब्रज भाषा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? नाभादास ने अष्टयाम भी लिखी, तो किस भाषा में लिखी गई है? वह है ब्रज भाषा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था, या गुरु का नाम क्या था? जो भक्तमाल के रचयिता है नाभादास, उनके गुरु का नाम था अग्रदास, ठीक है। अगला प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का जो साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ वह हुआ था पंढरपुर महाराष्ट्र से, ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरडे वाणी एवं अंगबधु किसकी वाणी के संकलन है? जो हरडे वाणी और अंगबधु है यह है दादू दयाल की वाणी के संकलन है, ठीक है। 20 क्वेश्चन पूरे हुए। अगले 20 क्वेश्चन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।
यदि आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ना है या कुछ और जो टॉपिक आपको आता नहीं है वो पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसी टॉपिक पे फोकस करूँगी, उसी टॉपिक पे क्वेश्चन बनाऊँगी। ठीक है, धन्यवाद।